दोस्तों आर्ट ऑफ सिडक्शन पर मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिस पर आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया, काफी ज्यादा प्यार दिया है, खूब सारे लाइक्स, खूब सारे व्यूज दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो में जो दो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आर्ट ऑफ सिडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप आर्ट ऑफ सिडक्शन को पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक में काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है, जिन्हें मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में जो दो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये आर्ट ऑफ सिडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने आर्ट ऑफ सिडक्शन के ऊपर मेरी काफी सारी वीडियोस को देख लिया है, फिर भी अगर आप इन टॉपिक्स को डीप में नहीं जानते हो, डिटेल में नहीं समझते हो, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपके लिए वेस्ट ही होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, नंबर 1 टॉपिक होता है हमारा 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में समझाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। लेकिन जो हमारा सेकंड टॉपिक होता है ना, 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैंने 3 पार्ट में आपको समझाया था, लेकिन वो लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो एक ही वीडियो में अरेंज कर देता हूँ, तीनों पार्ट। और जो उसमें फालतू इंफॉर्मेशन थी ना, जो फालतू भी मैंने आपको बताया हुआ था, वो सब कट करके बिल्कुल ही आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव पीस निकालता हूँ, फाइनल पीस, जिसको अगर आप देख लेते हो ना, तो आप आसानी से आर्ट ऑफ सिडक्शन को मास्टर कर सकते हो, एक मास्टर कम्युनिकेटर बन सकते हो। पता है क्या होता है, आर्ट ऑफ सिडक्शन को लोग सीख तो जाते हैं, लेकिन जो होता है ना फाइनल एक विक्टिम को पहचानना, वो नहीं कर पाते हैं। 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि सामने वाले जिसको भी आप सिड्यूस करना चाह रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपके लिए एक परफेक्ट विक्टिम या फिर पोटेंशियल विक्टिम है भी या फिर नहीं, वरना आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आर्ट ऑफ सिडक्शन पर ये वीडियो फाइनल वीडियो होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, उसमें एक नई इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो पूरे फोकस के साथ, और एनालाइज करने की कोशिश करो कि एक्चुअल में जिस इंसान को आप सिड्यूस करना चाह रहे हो, वो वाकई में आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम है भी या फिर नहीं, वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर बैठोगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम के बारे में। तो हमारे नंबर 1 टाइप के विक्टिम होते हैं द रिफॉर्म्ड, रेक एंड सायरन। अब रेक और सायरन के बारे में मैं आपको 9 टाइप्स ऑफ सिड्यूसर्स वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, उसे एक बार जरूर देख लेना। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि रेक और सायरन, ये दो तरीके के जो सिड्यूसर्स होते हैं, ये होते कौन है। सायरन ऐसे लोग होते हैं, मतलब ज्यादातर फीमेल्स ही होती हैं सायरन, मतलब जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, बाहरी खूबसूरती से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, जिससे कि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और रेक ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर किसी चीज़ को लेकर बर्निंग डिजायर होता है, मतलब उनके अंदर एक आग होती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जिसको देखकर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रेक और सायरन कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिफॉर्म्ड रेक एंड सायरन की। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले तो काफी ज्यादा खुशमिजाज सिड्यूसर्स थे, जो कि अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप बनाते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी इंसान ने जबरदस्ती उन्हें किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में बांध दिया। फिर बाद में जाकर उनका ब्रेकअप हो गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो उन्हें प्लेजर मिल रहा था ना उस रिलेशनशिप में, वो दोबारा से फिर से उस प्लेजर को पाना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि वो किसी इंसान को सिड्यूस करें और उसका लाभ उठाएं। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया गया हो, मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखी फील करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सिड्यूसर्स ऐसे टाइप के सिड्यूसर्स हैं जिन्होंने पहले तो मतलब किसी को सिड्यूस कर लिया, उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया, बहुत ही ज़्यादा खुशी ली, उससे प्लेजर लिया, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशन खत्म हो गया, तो अब दोबारा से ही वो उसी चीज़ की चाहत रखते हैं। वो दोबारा से ही किसी को सिड्यूस करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि इन्हें विक्टिम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी चीज़ की चाहत रख रहे हैं, मतलब ये सिड्यूस करने की चाहत रख रहे हैं किसी और को, इसीलिए इन्हें मैं विक्टिम कह रहा हूं। ये एक तरीके के विक्टिम हो गए, रिफॉर्म्ड, रेक एंड सायरन। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले तो रिश्ते को खुद ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर से वो उसी सुकून के लिए तड़प रहे हैं, मतलब कमी महसूस कर रहे हैं। अब रेक और सायरन एक तरीके के सिड्यूसर हैं। तो जब उन्होंने किसी को सिड्यूस किया था ना, जो उन्हें प्लेजर मिला था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, तो फिर से ही उसी प्लेजर को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो किसी को सिड्यूस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस वो एक ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो उन्हें मौका दे जिसे वो सिड्यूस कर सकें। तो जो भी इंसान उनके पास जाता है ना, तो उसे ये बात खास करके ध्यान में रखनी चाहिए कि उसे उन सिड्यूसर्स को ही, मतलब रेक और सायरन को ही ऐसा महसूस कराना है कि वही उन्हें सिड्यूस कर रहे हैं। मतलब आप एक्चुअल में तो उन्हें विक्टिम मानकर सिड्यूस करने जा रहे हो, लेकिन
आपको उन्हें ही ऐसा महसूस कराना है कि वही आपको सीड्यूस कर रहे हैं, तभी आपका काम होगा। उनके दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा करना है कि वही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप उनकी चालाकियों में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो सीड्यूसर्स हैं, वो सीड्यूस करना चाहते हैं, सीड्यूस होना नहीं चाहते हैं। अब रिफॉर्म्ड रेक के साथ आपको उनके इंटरेस्ट को, उनके डिजायर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उनकी इच्छाओं को और भी ज्यादा गहरा करना है। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करनी है कि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से उतावले हैं। और सायरन के साथ आपको ऐसा दिखाना है कि उनके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ना, वो फिर से जिंदा हो गई है, मतलब अभी भी है। और वो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि उनको पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब उनकी जो फिजिकल ब्यूटी है अभी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं वो। अब मैं आपको इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इमेजिन करना और रिलेट करने की कोशिश करना। एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसी लड़की है जो कि अगर आपको भीड़ में भी दिख जाए ना तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आपकी नज़र चली जाएगी। अब वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशनशिप टूट जाता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो जैसे उसने अपनी खूबसूरती से, वो एक सायरन है, जैसे उसने अपनी खूबसूरती से उस लड़के को रिझाया था, उस लड़के को अट्रैक्ट किया था, अब वो फिर से ही किसी और को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी खूबसूरती के बल पर। तो अब आपको उसे ऐसा दिखाना है कि उसका जो खूबसूरती को अट्रैक्ट करने की स्किल्स है ना, वो फिर से जाग उठी हैं और वो आपको आसानी से लुभा पा रही है, रिझा पा रही है। आप एक विक्टिम बन चुके हो, आप सीड्यूस हो रहे हो। मतलब वो चाहती थी कि एक ऐसा इंसान हो जिसे वो फिर से ही अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर सके, किसी को रिझा सके। और जब आप उसे ऐसा फील कराते हो ना कि उसका जो खूबसूरती का जादू है आपके ऊपर चल गया है, मतलब उसका सिडक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो फिर आपने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। जो वो चाहती थी किसी को सीड्यूस करना, आपने उसे पूरा कर दिया। तो वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम। फिर वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा जो भी आप उससे करवाना चाहते हो। आप अगर एक लड़की हो तो आपके लिए लड़का हो सकता है, और अगर आप एक लड़के हो तो आपके लिए कोई लड़की हो सकती है। पर याद रखना कि ये सब आप जानबूझकर कर रहे हो, तो उसको बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके दिमाग में यही बैठना चाहिए कि आप उसके लिए एक विक्टिम हो और वो एक सीड्यूसर है जो कि आपको सीड्यूस कर रहा है। That's it। आपको अपने मोटिव को छिपाना आना चाहिए। अब रैक के साथ भी आपको सेम ऐसा ही करना है, बस इस बार आपको उसकी इच्छा को चेंज कर देना है। जैसे कि सायरन की इच्छा थी कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी से किसी को अट्रैक्ट कर सके, इस बार रैक की इच्छा होगी कि वो अपने इंटरेस्ट, अपना बर्निंग डिजायर से किसी को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको उसे ऐसा ही दिखाना है कि वो आपको सीड्यूस कर रहा है, आप उसके बर्निंग डिजायर को देखकर उसकी ओर खींचे चले जा रहे हो। फिर वो भी आपसे सीड्यूस हो जाएगा, वो भी आपके लिए एक विक्टिम की तरह रोल प्ले करेगा। बस ध्यान रखना कि उसे पता ना चले कि आप उसे सीड्यूस कर रहे हो। उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि वो आपको सीड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो एक सीड्यूसर है। दूसरे टाइप के विक्टिम होते हैं द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पास्ट में ज्यादातर अकेले ही रहे होते हैं, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिया, एक इमेजिनेटिव लाइफ बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, टीवीज देखना शुरू कर दिया, कल्चरल चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिया, मतलब एक इमेजिनरी दुनिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इनको पता लगता है कि इमेजिनेटिव जो लाइफ है उनकी रियलिटी से रिलेट कर पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर जो इन्हें रियलिटी में मिलता है ना, वो ज़्यादातर समय उससे डिसअपॉइंटेड ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं। अपनी इमेजिनेटिव लाइफ में खुद को हीरो, विलन या फिर एक स्टार की तरह मानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास डेली प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट, वीकनेसेस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती है ना, फिर ये अपनी रियलिटी से समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं। आप उनकी पढ़ी हुई बुक से, उनकी देखी हुई मूवीज से आसानी से उनका इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके की जिंदगी चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरीके का एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोग ज्यादातर ही एक बोरिंग रिश्ते में फंसे होते हैं और छोटे मोटे इंटरेस्ट भी शो करते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग सी होती है। मतलब वो जिस पार्टनर के साथ है ना, वो उन्हें वो सब नहीं दे पा रहा है जो कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था। ये काफी ज्यादा फैंटेसीज में जीते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सीलेंट और सेटिस्फाइंग विक्टिम होते हैं। इनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट भरी होती है और उस एनर्जी और एक्साइटमेंट को आप फ्री कर सकते हो, मतलब उनकी अटेंशन का फोकस खुद पर कर सकते हो। फिर जो उनके अंदर एनर्जी है ना, एक्साइटमेंट है ना, वो आपके लिए होगी। वो हर वक्त सिर्फ आपके बारे में इमेजिन करते रहेंगे। देखो, इनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और जो भी आप इन्हें मिस्टीरियस या फिर रोमांटिक प्रपोजल देंगे ना, वो उसका जवाब जरूर देंगे। आपको बस अपनी कमी को छुपाना आना चाहिए, उनके ड्रीम का हिस्सा बनना है। बस आपको उन्हें थोड़ी सी हिंट देने, थोड़ी सी चीज़ें देनी है, बाकी सब वो खुद ही इमेजिन कर लेंगे, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है।
अब वो जो भी चाहते हो, लव, रोमांस, एडवेंचर, कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा भी उन्हें देंगे ना, तो वो बाकी का खुद ही इमेजिन कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ खुद ही इमेजिन कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप खासकर इस बात का ध्यान रखना कि जो आपने भ्रम पैदा किया हुआ है ना उनके दिमाग में रियलिटी को लेकर, वो टूटने ना पाए, वरना वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तीसरे टाइप के जो विक्टिम होते हैं उन्हें हम कहते हैं दी पैम्पर्ड रॉयल। ये ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल, स्पॉइल्ड रहे होते हैं। मतलब आम भाषा में कहूँ तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल टाइप के होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं। मतलब इनके पेरेंट्स इनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, एंडलेस एंटरटेनमेंट देते हैं, दुनिया भर के सारे खिलौने देते हैं, जो भी चीज़ इन्हें 1-2 दिन के लिए खुश कर सकती है ना, वो सब इनकी लाइफ में होती ही होती है। जहाँ पर दूसरे बच्चे और जो बच्चे होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट करना सीख रहे होते हैं, गेम्स खेलना सीख के, दोस्त बनाकर, मतलब नई नई चीज़ें करके सीख रहे होते हैं। वहीं पर जो पैम्पर्ड रॉयल्स होते हैं ना, उन्हें ये सिखाया जाता है कि दूसरे लोग कैसे आपका एंटरटेनमेंट करेंगे, और स्पॉइल्ड होने की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, तो इनके पेरेंट्स तो इनके साथ रहते नहीं है। मतलब जो मज़ा इनके पेरेंट्स इन्हें दे रहे थे, एंटरटेनमेंट इन पर ध्यान दे रहे थे, वो देना बंद कर देते हैं। फिर ये इनको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है। फिर उसी बोरियत को दूर करने के लिए ये दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढने लगते हैं। फिर उसी मज़े की वजह से जब ये हर चीज़ में मज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, मतलब खुद से मज़ा नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढते हैं, तो उसी वजह से किसी काम पर ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाते हैं। किसी रिलेशनशिप में भी किसी के साथ भी ज़्यादा दिनों तक रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है। कोई पार्टनर के साथ रह रहे हैं, कुछ दिन रहे, फिर उससे बोर हो जाएंगे तो फिर उसे छोड़ देंगे। इसीलिए इनके रिश्ते भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। ये हमेशा रिश्ते बदलते ही रहते हैं। फिर ऐसे ही कर करके ये बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो कि बिल्कुल उन्हें एक प्रिंस की तरह या फिर एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, राजा या रानी की तरह ट्रीट करे। आपको ऐसे लोगों को सीड्यूस करने के लिए हमेशा एक मिस्ट्री का माहौल बनाकर रखना चाहिए और हमेशा अपने कैरेक्टर से उन्हें सरप्राइज करते ही रहना चाहिए, ताकि वो बोर ना हो और आपका साथ ना छोड़ें। फिर जब एक बार ये पैम्पर्ड रॉयल्स आपके एडिक्टेड हो जाएंगे ना, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप इनकी पास्ट रिलेशनशिप्स के बेस पर, इनकी पास्ट जॉब्स के बेस पर, पास्ट शॉर्ट टर्म रिलेशंस के बेस पर आसानी से ही, मतलब इन विक्टिम्स को आप इनकी पास्ट चीज़ों पर, इनकी पास्ट हैबिट्स के बेस पर आसानी से ही पहचान सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि ये पैम्पर्ड रॉयल्स टाइप के विक्टिम हैं। जो भी लोग रिलेशनशिप्स में बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं ना, किसी जॉब में बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं, तो इसका यही कारण होता है कि पहले तो लोग उन्हें बिल्कुल ही एक राजा की तरह, प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया है। तो अगर आप सामने वाले को, आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो कि ये चाहता है कि आप उसे प्रिंस की तरह या फिर प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, तो अगर आप उसे ऐसा महसूस कराते हो ना कि आपकी नज़रों में बिल्कुल ही वो एक राजा है या फिर रानी है, तो उसे सीड्यूस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, आपके बाएं हाथ का खेल होगा। फिर वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे उसका भ्रम टूटेगा ना, उसे ये समझ में आने लगेगा कि वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आपका सिडक्शन जो है ना, उसके ऊपर भ्रम आपने बनाया हुआ है वो टूट जाएगा, आपका मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखो। हमारे 4th टाइप के जो विक्टिम होते हैं, द क्रस्ट स्टार। हम सभी लोग अटेंशन चाहते हैं और साइन भी करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती हैं और बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाती हैं। देखो, क्रस्ट स्टार ऐसे टाइप के विक्टिम होते हैं जो एक समय पर तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिलवा पाए। मतलब वो ऐसे लोगों में शामिल थे जिनको चाहने वाले हज़ारों लोग थे। वो कोई एथलीट हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने ये सब भुला दिया है, लेकिन अब भी वो अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपनी पुरानी यादों में जो उन्हें अटेंशन मिल रहा था वही उन्हें फिर से चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में किसी को अट्रैक्ट करने की इच्छा रखना या फिर कुछ अलग दिखने की कोशिश करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए जो क्रश स्टार होते हैं ना, ये अपनी इच्छाओं को कम करना सीखते हैं। लेकिन जिस रिस्पेक्ट, जिस अटेंशन के ये हकदार होते हैं, अगर ये उन्हें ये भी नहीं मिलती है तो ये नाराज हो जाते हैं। ऐसे विक्टिम्स को सीड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बस जब भी आप इनके साथ हो ना, तो अटेंशन का सेंटर हमेशा इन्हें ही बनाए रखें। हमेशा ऐसे विक्टिम को अपने बारे में बात करने के लिए बोलो और जितना ज़्यादा हो सके आप भी उन्हीं के बारे में बात करें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो बिल्कुल ही एक स्टार हैं और आप उनके साइन में एंजॉय कर रहे हैं। आप ज़्यादातर ग्रुप्स के बीच में उनकी खूबियों के बारे में बात करो, फिर आप उनकी आंखों में एक अलग सी चमक देखोगे। उनके मन में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। लोगों के बीच में ज़्यादातर उनकी वाहवाही करो। फिर जब आप क्रश स्टार्स के अंदर
फिर से वही पावरफुल फीलिंग्स को जगा पाते हैं ना, तो फिर आप उन्हें मौका दे रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को आपका आभारी महसूस करेंगे। लेकिन ऐसे विक्टिम्स के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके साथ कंपटीशन में आ सकते हैं, तो उनकी वाहवाहियों को, उनकी भावनाओं को सीमित मात्रा में संभालना जरूरी हो जाता है, वरना उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि फिर से वो आसमान में पहुंच चुके हैं। 5वें टाइप के हमारे जो विक्टिम होते हैं वो होते हैं द नोविस। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस होते हैं, मतलब इनके अंदर हर चीज़ के बारे में डीप में जानने की एक चुल होती है और यही चीज़ इन्हें दुनिया से सबसे अलग करती है। ये लोग हमेशा एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं, जिसे वो हमेशा न्यूज़पेपर्स में, मूवीज में ढूंढते ही रहते हैं। ये लोग दुनिया की नज़रों में मासूम दिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भी ये बात पता होती है कि इनका नेचर इतना ज़्यादा एंजल नहीं हो सकता। ये हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ओर ही भागते हैं, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली करप्ट और बुराई का टच रखने वाले लोगों में एक नोविस विक्टिम को सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नोविस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हर चीज़ को एक ब्यूटीफुल वे में बनाना सीखना होगा, और यहाँ तक कि अपनी लाइफ के बैड पार्ट को भी एक ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। याद रखो कि ये लोग एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इन्हें अच्छा फील करा पाएंगे ना, अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, नॉलेज दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आप पर डिपेंड होते चले जाएंगे। कलर इवेंट्स और सेंसिटिव स्पेक्स इन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये सिलेक्टिव ट्रिक्स में आसानी से ही खो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इन चीज़ों को समझने का, मतलब मैनिपुलेशन को, सिडक्शन को समझने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। कभी कभी ये जो नोविस टाइप के विक्टिम होते हैं ना, ये थोड़े बड़े भी होते हैं, मतलब इन्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में समझ होती है, ये दुनिया के एक्सपीरियंसेस से वाकिफ होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनोसेंस और करप्शन का मिक्सचर करके इन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। अब 6 टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द कॉन्करर, मतलब कि विजेता। इस तरह के विक्टिम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल अमाउंट में एनर्जी होती है, जिसे कंट्रोल कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये हमेशा लोगों को जीतने और ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की फिराक में ही रहते हैं। अगर आपने पबजी खेला होगा तो आपको पता ही होगा कि जो कॉन्करर रैंक पे होते हैं ना लोग, उनकी कितनी ज़्यादा गेमिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये जो कॉन्करर लोग होते हैं ना, कॉन्करर टाइप के विक्टिम होते हैं, तो इनकी स्किल्स भी लोगों को मैनिपुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। आप कॉन्करर्स को उनके एक्सटीरियर से नहीं पहचान सकते, क्योंकि सोशल सिचुएशंस में कुछ हद तक इनका नेचर शाय हो सकता है, और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन वाला नेचर भी शो कर सकते हैं। और आप भी कभी भी सिर्फ इनके वर्ड्स के शो ऑफ को ना देखें, बल्कि इनके काम और इनके काम करने के तरीके को देखें। ये लोग हमेशा पावर से प्यार करते हैं और किसी ना किसी तरीके से पावर ले भी लेते हैं, पावर को हासिल कर भी लेते हैं। कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स जब ही बाहर आती हैं जब इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है, मतलब बहुत ही बड़ा धोखा मिलता है। देखो, कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको कभी भी उनकी एग्रेसिवनेस से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप इसी तरह से एक बैल की तरह से उन्हें अपने आगे पीछे दौड़ाते रहें, फिर वो एक ना एक दिन जरूर थक जाएंगे, और आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करें, जिसे वो सीड्यूस करने की जरूरी कोशिश करेंगे। फिर देखना आपका काम जरूर बन जाएगा और वो आपके लिए एक विक्टिम बन जाएंगे। आप खुद को तो विक्टिम की तरह शो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो आपके लिए विक्टिम होंगे। फिर आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे, और यही होगा आपका एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि विक्टिम के बारे में जानना ही क्यों है? आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीख लिया ना, बस काम खत्म। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक सही विक्टिम को ढूंढना, एक पोटेंशियल विक्टिम को फाइंड करना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर काम, हर चीज़ नहीं कर सकती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। रिया एज अ सेल्स पर्सन एक कंपनी में जॉब करती है, और रिया को आकाश की कंपनी के साथ एक बड़े अमाउंट की डील क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब रिया ने आकाश के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, और ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आकाश ज़्यादातर किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और उसकी हॉबीज़ क्या हैं, और वो एक बिजनेस पार्टनर में, मतलब एक बिजनेस पार्टनर में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है। ये सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद रिया ने बिजनेस मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा आकाश के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा रिया ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ नॉन वर्बली उसने आकाश के साथ बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन की। फिर मीटिंग में रिया ने आकाश की हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना, उसने सही तरीके के सवाल भी पूछे, और आकाश के सारे ऑब्जेक्शंस को फैक्ट और फिगर्स के बेस पर एक्सप्लेन करके आकाश को ये भी समझा दिया कि क्यों रिया की कंपनी आकाश की कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकती है, जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन के बाद आकाश रिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी कनेक्शन महसूस करने लगा। फिर दोबारा से रिया ने आकाश के साथ काफी सारी मीटिंग्स की और उसके साथ एक भरोसे का कनेक्शन बना लिया। तो इसी तरह से रिया ने पावर ऑफ सिडक्शन का यूज करके आकाश को सीड्यूस किया। वो कैसे? रिया ने पहले तो ये पता लगाया कि वो चाहता क्या है, और उसे पूरा करके, उसे फुलफिल करके, उसे वो सब नोटिस करवा के अपने अंदर जो भी वो देखना चाहता है एक बिजनेस पार्टनर के अंदर, जो भी
क्वालिटीज वो देखना चाहता है, उसे एक विक्टिम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए आपके लिए भी एक पोटेंशियल विक्टिम को पहचानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसको और भी ज़्यादा आसान करने के लिए मैं आपको विक्टिम्स के टाइप के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारे 7वें टाइप के विक्टिम होते हैं द एक्सोटिक फेटिशिस्ट। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि फॉरेन की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये फॉरेन की चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें, विदेशी चीज़ें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये ज़्यादातर फॉरेन चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। और जो चीज़ एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को दुनिया से अलग बनाती है ना, और लोगों से अलग दिखाती है, वो यही चीज़ होती है इनकी इंटरेस्ट की डिग्री, जो कि फॉरेन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फॉरेन की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और यही इनकी इंटरेस्ट की डिग्री इनकी पूरी लाइफ की सभी चॉइसेस को कंट्रोल करती है। लेकिन सच तो ये होता है कि इनके अंदर अकेलेपन की काफ़ी सारी फीलिंग्स होती हैं, सेल्फ हेट की काफ़ी ज़्यादा गहरी फीलिंग होती हैं। ये कभी भी कल्चरल स्ट्रक्चर को पसंद ही नहीं करते हैं, इसी वजह से ये खुद को भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इनका दिखावा होता है ताकि ये फुलफिल सा महसूस कर सकें, अकेलापन महसूस ना करें। हालांकि एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके घर में विदेशी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होती हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नॉवेल्टी और कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं। मतलब उनके ही भूखे होते हैं, उनकी चाहत रखते हैं। अगर आप ऐसे टाइप के विक्टिम को सीड्यूस करना चाहते हैं ना, तो आपको एक फॉरेनर के रूप में दिखना होगा। ऐसे विक्टिम को सीड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप खुद को एक बाहरी इंसान के रूप में दिखाइए, मतलब विदेशी टाइप दिखाइए। आप अपनी बातों में, आप अपने कपड़ों में, जिन जगहों के बारे में आप बात करते हैं ना, उसमें कुछ फॉरेनर सा ऐड कर दीजिए, विदेशी कुछ ऐड कीजिए, जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि ये तो बाहर का है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से भी आते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, आप ड्रामा कर सकते हैं झूठ मूठ का। लेकिन जब भी उनसे बात करें ना, तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी फेंकें। ऐसे लोग ऐसे ही चाहते हैं, मतलब ऐसी बातों से अट्रैक्ट होते हैं ऐसे विक्टिम। इन्हें फिरंगी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो आप अगर वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनते हैं ना थोड़े, तो भी ये उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद को धोखा देने वाले होते हैं, क्योंकि ये जितने पानी में होते हैं ना, हमेशा खुद को उससे ज़्यादा ही मानते हैं। आप कभी भी एक एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को ज़्यादा दिनों तक सीड्यूस करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो आप दिखावा करेंगे ना फॉरेनर होने का, विदेशी चीज़ों को आप ज़्यादातर दिखाएंगे, उससे वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाएगा और कुछ नए ढूंढने की तलाश में लग जाएगा, कुछ नया ढूंढना शुरू कर देगा। आपको इन्हें सीड्यूस रखने के लिए, इनके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन बनाए रखने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। आपको हमेशा इनके अंदर एक इनसाइड एंजाइटी और स्ट्रेस को बनाए रखना होगा। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप इन्हें फॉरेन चीज़ों में इंटरेस्ट शो करके, फॉरेन जैसे कपड़े पहनकर, फॉरेनर जैसी बातें करके आज ऐसा दिखा सकते हो कि आप एक फॉरेनर की तरह विदेशी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, एक फॉरेनर की तरह लाइफ जीते हो। लेकिन अगर आप इन्हें सब कुछ ही बता देते हो, अपने बारे में सब कुछ ही रिवील कर देते हो, तो ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, सब कुछ भी नहीं बताना है, और इंटरेस्ट खोए ना, उसके लिए बताते भी रहना है, विदेशी चीज़ों में इंटरेस्ट शो भी करते रहना है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एक बार मिल जाते हैं तो इन्हें सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमारे सेकंड टाइप के विक्टिम होते हैं द ड्रामा क्वीन। ये लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का नाटक करते ही रहते हैं, और यही उनका अपनी बोरियत को दूर करने का एक तरीका होता है। वैसे तो ड्रामा क्वींस में ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं, लेकिन इस कैटेगरी में काफ़ी हद तक मेल्स भी आते हैं जो कि लाइफ में ड्रामा करते हैं। इनको सीड्यूस करने में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो उनके सामने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को पेश कर देते हैं। मतलब उन्हें ऐसा दिखा देते हैं कि अब तो लाइफ में सब कुछ ही सही चल रहा है, आगे भी सब कुछ सही होने वाला है। बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करते और बिल्कुल भी अच्छे से, बिल्कुल एकदम इंटेलिजेंट पार्टनर बन के दिखा देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि ड्रामा होता ही रहे, उससे इन्हें मजा आता है। इन्हें जो पेन मिलता है ना, उससे इन्हें मजा आता है, भसड़ मचाने में ही मजा आता है। ये ऐसे मेल्स होते हैं, ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें हर वक्त कंप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कोई रीजन चाहिए, और फिर झगड़े के बाद जो इन्हें पेन मिलता है ना, वही पेन इनके जॉय का सोर्स होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसे लोग हैं, पहले तो झगड़ा करते हैं, ड्रामा करते हैं, फिर उसके बाद इन्हें दुख मिलता है, पेन मिलता है, उसी में इन्हें मजा आता है, उसी में ही मजा लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर मतंगड़ बनाकर उसी का मजा लेते हैं और झगड़ा ही करते रहते हैं। ये हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह महसूस करते हैं, इन्हें उसी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलता है। ऐसे टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको उनके साथ मेंटली बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो वही चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डीपली सीड्यूस करने का सिर्फ यही एक तरीका है। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर दिखाते हैं ना, सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनके सारे शौक्स को पूरा करते हैं, सारे डिज़ायर्स को पूरा करते हैं,
फिर भी वो आपसे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेंगे, आपसे झगड़ा जरूर करेंगे। ड्रामा क्वीन टाइप के विक्टिम्स को आप ऐसे पहचानोगे कि लोगों ने पास्ट में उन्हें किस लेवल पर दुख दिया है या फिर चोट पहुंचाई है। एक्सट्रीम लेवल पर ये होपलेसली सेल्फिश और एंटी सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कोई डेंजरस होता ही नहीं है। ऐसे विक्टिम को सीड्यूस करने के लिए आपको लगातार रिलेशनशिप में ड्रामा करते ही रहना होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप को एडवेंचरस बनाने के लिए आप इसे एक चैलेंज की तरह ले सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विक्टिम के साथ आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें जो झगड़ा होने के बाद पेन मिल रहा है उसी में मज़ा आ रहा है और आप बार बार तो झगड़ा करोगे नहीं। अब हमारे 9th टाइप के विक्टिम होते हैं द प्रोफेसर। ऐसे विक्टिम हमेशा अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से एनालाइज करते हैं, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कभी भी अपने जाल से बाहर निकलते ही नहीं है। इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होता है, यानी कि ओवर स्टिमुलेटेड। मतलब ये अगर किसी से प्यार भरी बातें भी करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सोच विचार कर, बहुत ज्यादा एनालाइज करके करते हैं। इसी वजह से कभी भी अपने बॉडी डेवलपमेंट पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस जो होता है ना, अपने ब्रेन डेवलपमेंट पर ही होता है, अपने ब्रेन को इवॉल्व करने पर ही होता है। ये हमेशा अपनी मेंटेलिटी जो होती है ना, इनकी सुपीरियर मेंटेलिटी, उसे हमेशा दूसरों पर लादना चाहते हैं। इनकी बातचीत ज्यादातर सार्केज्म या फिर जोक्स से भरी हुई होती है। आप जान तो नहीं पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको हाँ ऐसा महसूस जरूर होता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी ओर ही देख रहे हैं। ये हमेशा अपनी मेंटल जेल से बचना चाहते हैं और बिल्कुल ही एक प्योर मेंटलिज्म चाहते हैं, और वो भी बिना किसी एनालाइजेशन के। लेकिन ये कभी भी अपने दम पर तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए दूसरे इंसान का सहारा लेते हैं। ऐसे टाइप की विक्टिम यानी कि एक प्रोफेसर ज्यादातर एक प्रोफेसर के साथ ही रिलेशन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो थोड़ी निचली स्तर की बातें कर सकते हैं, यानी कि डबल मीनिंग। लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा ये एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल के लिए ये एक रैक और सायरन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। प्रोफेसर एक एक्सीलेंट टाइप के विक्टिम होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम इंटेलिजेंस के पीछे एक डेंजरस इनसिक्योरिटी छिपी होती है। अगर आप इन्हें थोड़ा सा ही पावरफुल महसूस कराते हैं ना, तो ये आसानी से ही आपके गुलाम बन जाएंगे। इनमें से ज्यादातर एक माचो स्ट्रिप टाइप के होते हैं, मतलब इनको अपने आप को एक परफेक्ट मेल, एक परफेक्ट पार्टनर साबित करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर की तरह ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इस चीज को हमेशा उनसे छिपाएं, क्योंकि अगर एक प्रोफेसर को ये पता लग गया ना कि उनका जो सीड्यूसर है उन्हीं की तरह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो आपके साथ कंपटीशन करने लगेंगे। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, तो आप एक सायरन की तरह खूबसूरत बनकर या फिर एक रैक की तरह किसी चीज के लिए अपना बर्निंग डिजायर को शो करके उन्हें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे ना कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, आप उससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कराएंगे, तो वो आसानी से आपके जाल में फंसते चले जाएंगे और फिर वही बन जाएंगे आपके लिए परफेक्ट पोटेंशियल विक्टिम। 10वें टाइप के हमारे विक्टिम होते हैं द ब्यूटी। लाइफ की शुरुआत से ही लोग ब्यूटी को घूर घूर कर देखते हैं। हर किसी के अंदर ब्यूटी को देखने की एक इच्छा होती है, लेकिन ब्यूटी के लिए यही उसके दुख का सोर्स भी होती है, क्योंकि एक समय के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर को लूज कर रही है, क्योंकि अब जो उसकी ब्यूटी है उससे वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। उसकी ब्यूटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ब्यूटी की साइकोलॉजी तो यही होती है, लेकिन अगर फिर भी वो खुद के साथ ईमानदार हैं या फिर अपने अंतरात्मा की बात सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा एहसास हो जाता है कि लोग सिर्फ उनके दिखावे के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल में उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उनकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और अनसेटिस्फाइड सा महसूस करते हैं। लेकिन ब्यूटी को अट्रैक्ट करना, सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। उसके लिए आपको उसके उस पार्ट को हाईलाइट करना होगा या फिर वैलिडेट करना होगा जिसकी कोई भी तारीफ नहीं करता। मान लो एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसी लड़की जो अगर भीड़ में भी हो ना, तो ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उसकी तरफ चली जाएगी, ऐसी लड़की है। और सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं ना, तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू लुक्स रियली गॉर्जियस। लेकिन आपको उसके इंटरेस्ट को हाईलाइट करना है, उसकी हॉबी का पता लगाना है, उसकी तारीफ करनी है। अगर उसे ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग में उसका टैलेंट है, तो आपको उसके टैलेंट की तारीफ करनी है और उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी है। आपको उसके टैलेंट की, उसके कैरेक्टर की, उसकी हॉबीज की तारीफ करनी है, उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी ब्यूटी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, आपको उसकी एक्सटीरियर ब्यूटी के बारे में बात तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी और चीज़ों को भी हाईलाइट करना है और चीज़ों को भी वैलिडेट करना है
इससे आप उसकी नजरों में क्राउड से बिल्कुल ही अलग, भीड़ से बिल्कुल ही अलग दिखोगे, अलग ही चमकोगे। आप कभी भी उसके उस एरिया में इनसिक्योरिटी पैदा नहीं कर सकते जिसमें उसने अपनी पावर को पैदा किया हुआ है, जिस पर वो सबसे ज्यादा डिपेंड है, बल्कि आपको उसके मन और सोल को अट्रैक्ट करना है, उसकी पूजा करनी है, उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट पैदा करना है जो कि ब्यूटी पर हावी होगा। आपको उन्हें ऐसा बताना है या फिर ऐसा महसूस कराना है कि उनके अंदर ब्यूटी के अलावा और भी कई सारी चीजें, उनकी पर्सनैलिटी में और भी कई सारे ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप उनकी ओर खींचे चले आए हैं। मतलब सिर्फ ब्यूटी नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ महसूस कराना है, बताना नहीं है। इसमें बस एक नेगेटिव साइड ये होती है कि इनमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी पहचान में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है, और आप उसे पसंद भी करते हो और सीड्यूस भी करना चाहते हो, तो आप उसे सिंपल से ही ऐसा महसूस करा सकते हो कि सिर्फ आप उसकी ब्यूटी से नहीं बल्कि उसकी और भी पर्सनैलिटी ट्रेट से अट्रैक्ट हो रहे हो। फिर आपके लिए उसे सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, और वही होगा आपके लिए पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। 11 टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द एजिंग बेबी। कुछ लोग बड़े होने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो शायद बड़े होने से या फिर डेथ से डरते हैं, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो लाइफ उन्होंने बचपन में जीती ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग हमेशा हर चीज़ को खेल और एंटरटेनमेंट में बदलने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 20 की उम्र में तो ये अट्रैक्टिंग होते ही हैं, 30s की उम्र में भी ये इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन 40s की एज तक आते आते इनका अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। एक एजिंग किड कभी भी कंपटीशन नहीं चाहता, बल्कि वो एक एडल्ट चाहता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, ऐसे विक्टिम को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक एजिंग बेबी को पसंद करते हो। रिस्पॉन्सिबल बनकर आप ऐसे टाइप के विक्टिम को खुलकर कोई भी स्टेप लेने के लिए फ्री कर देते हो। अगर आप इनकी बातों को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज ना करें, बिल्कुल ही जज ना करें, तो आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। शुरुआत में तो ये आपको एंटरटेनिंग लग सकते हैं, लेकिन ये भी और ही बच्चों की तरह बिल्कुल ही एक नार्सिसिस्ट होते हैं। इनके साथ आपका एंटरटेनमेंट, आपका जॉय थोड़ा कम हो जाएगा। आप कभी भी इनके साथ अपना एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ सकते, आपका जॉय हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। 12th टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द प्रूड। प्रूडरी केवल सेक्सुअल चीज़ों के बारे में नहीं होती है, बल्कि एक प्रूडरी वो होती है जो आदमी बहुत ही ज़्यादा दिखावा करता है, अपने बिहेवियर को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, कभी भी सोसाइटी में करेक्ट बिहेवियर शो करता ही नहीं है, हमेशा लोगों से बदतमीजी से बात करता है। प्रूड लोग हमेशा अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं और वो इस बात से डरते हैं कि कभी भी कोई उन्हें जज ना करे, सोसाइटी में कभी भी कोई उन्हें क्रिटिसाइज ना करे या फिर उनको सही करने की कोशिश ना करे। न्यू प्रूड बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली कंसर्न रहते हैं अच्छाई के स्टैंडर्ड्स के बारे में, फेयरनेस और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के बारे में। ये लोग हमेशा फीके रंग पहनते हैं और कभी भी कोई न्यू फैशन ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो कि रिस्क लेते हैं या फिर थोड़े कम सही होते हैं, और ये हमेशा अपने डेली रूटीन के आदी होते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज में फंसे हुए हैं और वैसी लाइफ जिए जा रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं, उसी लाइफ में रगड़े जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो। ऐसे लोगों को सोसाइटी में जज होने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और ऐसे न्यू प्रूड्स को अपने से बिल्कुल अपोजिट डेंजरस और मिस्टीरियस साइड रखने वाले किसी की भी सिलेक्टिव ट्रिप्स पसंद आ सकती हैं। आप एक प्रूड को अपने आप को सुधारने का या फिर क्रिटिसाइज करने का मौका देकर आसानी से अपने सिलेक्शन में फंसा सकते हैं, चाहे वो कितना ही कुछ बोल लें, आपको कितना ही ज़्यादा बुरी बातें कह लें, लेकिन आप उसे बिल्कुल भी दिल पे ना लें, क्योंकि अब आपके पास उनसे बात करने का, उनके साथ टाइम बिताने का एक बहाना तो है, और ये एक परफेक्ट विक्टिम बनते हैं। क्योंकि जब आप इनके परफेक्शन की तारीफ करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से अंदर से खुशी से भर जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये आप पर हावी भी हो सकते हैं। ऐसे विक्टिम्स को बस जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोए हुए रहते हैं। आप सिर्फ न्यू प्रोड के कांटेक्ट में रहने मात्र से ही उन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज में जीता है, खुलकर रिस्क भी नहीं लेता है और हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, उसे अंदर कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर मैं दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम। तो हमारे 13 टाइप के विक्टिम होते हैं द रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर्स के पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोटिव्स होते हैं और इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इन्हें रियली में लोगों की मदद करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और साथ ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्हें एक अलग सी शक्ति मिलती है, उसमें भी मज़ा आता है। और यही चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर और कंट्रोल में महसूस कराती है, यही करना इन्हें पसंद होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुमेन हो तो आप एक लड़की की तरह भूमिका निभाओ। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो ना, तो अपने मैन को, अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड को वो काम करने दो जिससे कि उसके अंदर एक वीरता का भाव पैदा हो। मतलब उसे ऐसा महसूस हो जो वो करना चाहता है, जो वो करने की इच्छा रखता है। उसे आप ऐसा मौका दो जिससे कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि उसके अंदर एक शूरवीर, एक केनाइट की भावना पैदा हो। और अगर आप एक मैन हो तो उस लड़के की तरह, उस बॉय की तरह रिएक्ट करो जो इस कठोर दुनिया से नहीं जीत पा रहा है। उसे किसी की हेल्प चाहिए, फिर एक फीमेल रेस्क्यूअर, मतलब एक विक्टिम आपके लिए ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देगी, आपको पूरी तरीके से अटेंशन देना शुरू कर देगी और आपकी मदद करना शुरू कर देगी। उसे ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इसको मेरे को बचाना है, और वो पूरी जान लगाकर आपको बचाएगी, मतलब उस प्रॉब्लम से आपको दूर करेगी। फिर आपके बीच एक बॉन्ड क्रिएट होगा, लव अफेक्शन क्रिएट होगा, और फिर वो एक मैन के कंपैरिजन में अधिक शक्तिशाली, पावरफुल और कंट्रोल में होने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करेगी। लेकिन याद रखो, सीड्यूसर्स आसानी से ही उदासी की हवा से किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ ना तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना। और जब आप किसी लड़की को ये मौका देते हो ना कि वो आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकाल सके, यानी कि आपको बचा सके, तो आसानी से आप उसे सीड्यूस कर सकते हो। बट इट टेक्स टाइम। आप इस तरीके के विक्टिम्स को उनकी सिंपैथी से पहचानोगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लिसनर होते हैं, आपको खुलकर बोलने के लिए इंस्पायर करते हैं। आप देखेंगे इनके पास में डिपेंडेंट और परेशान लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन की हिस्ट्री है। आप अपनी वीकनेसेस को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करो, लेकिन खुले शब्दों से या फिर इशारों से नहीं, बल्कि आप अपने रेस्क्यूअर को ही ये महसूस होने दो कि आपको पास्ट में बहुत ही ज्यादा कम प्यार मिला है और आपके जो रिश्ते थे ना वो बहुत ही ज्यादा बुरे रहे हैं। ऐसा करके आप उन्हें एक मौका दोगे कि वो आपको बचा सके। आप अपने रेस्क्यूअर को एक मौका देते हो कि वो आपको बचा सके, और फिर आप उनके साथ एक रियल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस टाइप के विक्टिम को, यानी कि एक रेस्क्यूअर को सीड्यूस कर सकते हो और उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो। हमारे 14 नंबर के विक्टिम होते हैं द रूस। इस तरीके के विक्टिम्स ने एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी होती है और हर तरीके का मजा, हर तरीके का प्लेजर इनको मिला हुआ होता है, उसका एक्सपीरियंस इन्होंने लिया होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके पास हर सुख को भोगने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा था या फिर अभी भी है। बट बाहर से तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुखी या फिर उदार लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। और उनकी इसी संसारी कथा की वजह से उनका इमोशनल पार्ट छिप जाता है, जिसे दबाने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं ना, वो अपनी लाइफ में खोई हुई जवानी के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, और जो उन्हें इंपॉर्टेंस मिला हुआ होता है ना, वो उसकी चाहत भी हमेशा ही करते रहते हैं। तो अगर आप एक रूस टाइप के विक्टिम को सीड्यूस करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ हद तक यंग होना होगा और एक लेवल ऑफ इनोसेंस को तो बनाकर ही रखना होगा। मतलब थोड़ी इनोसेंस आपके अंदर दिखनी ही चाहिए। बट ऐसा दिखाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा कि अभी भी आपको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप अभी भी हर चीज़ को बिल्कुल एक बच्चे की तरह देखते हैं। जो रूस टाइप के विक्टिम होते हैं ना, वो आपको फॉलो करने में एक एडवांस सा महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें नापसंद करते हैं और आप उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी उन्हें और इंस्पायर ही करेगी। वो और आपकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। आप रेजिडेंस बनाकर उन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और आप जो थोड़ा यंग दिख रहे हैं ना, इसी चीज़ की उनके पास कमी है, और फिर आप आसानी से ही खुद को आगे रखकर उन्हें अपने सिलेक्शन में फंसा सकते हो। बस इतना याद रखो कि आपको बहुत ही जल्दी से हार नहीं माननी है और अपनी अट्रैक्टिवनेस को हमेशा बढ़ाते रहो, कम मत होने दो, क्योंकि ऐसे टाइप के विक्टिम्स के साथ में ये डेंजरस भी हो सकता है। हमारे 15 नंबर के विक्टिम होते हैं द आइडियल वर्शिपर। देखो, हर कोई इंसान एक इनर लैक यानी कि आंतरिक कमी महसूस करता है, खालीपन सा महसूस करता है। लेकिन जो आइडियल वर्शिपर होते हैं ना, वो और लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही बिगर एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं। इस टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि अपने आप को एक वर्शिप ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की तरह प्रेजेंट करना होगा, यानी कि एक पूजा की वस्तु की तरह खुद को दिखाना होगा जिसे वो पूजा कर सके, जिसको वो पूज सके। मतलब अपने आप को एक आइडियल की तरह क्रिएट करना होगा जिसकी वो पूजा कर सके। इस तरह के विक्टिम्स हमेशा ही कुछ ऐसा मीडियम ढूंढते रहते हैं जो कि उनके खालीपन को भरे। बट सारे वर्शिपर्स नहीं, कुछ वर्शिपर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके के विक्टिम्स के सामने अपना स्पिरिचुअल इंटरेस्ट शो करो और हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, बड़े लेवल पर दिखाओ। बस आपको ये पता लगाने की जरूरत है वो किस चीज को लेकर खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें अमेजिंगनेस चाहिए, एडवेंचर चाहिए, या फिर कुछ किसी चीज को लेकर वो डरते हैं, क्यूरियोसिटी जगानी है, या फिर वो मोटिवेशन चाहते हैं, इंस्पिरेशन चाहते हैं। वो चाहते क्या है?
ऐसे टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको दो चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इनका दिमाग मोस्टली एक्टिव होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये आसानी से यहाँ पर शक कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि अगर ये एक बार शक करना शुरू कर देते हैं ना, तो इन्हें समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो हमारे 16 नंबर के विक्टिम होते हैं द सेंसुअलिस्ट। इस टाइप के विक्टिम्स की पहचान उनका जॉय को लेकर लव नहीं है, बल्कि उनके ओवर एक्टिव सेंसेस हैं। कभी कभी ये अपनी अपीयरेंस में इसी तरह की क्वालिटीज दिखाते हैं, लाइक फैशन, कलर्स, स्टाइल, इसी में उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा डीप हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और अक्सर ये बहुत ही ज्यादा शर्मीले भी होते हैं। और जितना हो सके ये दिखावा करने से और दूसरों को अलग दिखने से बचते हैं। इन विक्टिम्स की पहचान कुछ ऐसे होती है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव हैं। कुछ रंग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, कैसे कुछ स्मैश जो होती है ना, उन्हें एक्साइटेड कर देती हैं और वो बिना लाइट के एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। यही इनकी पहचान है। ये ऐसे कल्चर में बिलीव करते हैं जो कि सेंसुअल एक्सपीरियंसेस पर जोर नहीं देता। अगर आप इस तरीके के विक्टिम्स को सीड्यूस करना चाहते हो ना, तो आपके लिए उनके सेंसेस पर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह पर लेकर जाओ और छोटी से छोटी डिटेल्स उन्हें समझाओ, फिर देखना ये आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे और फिर आपके लिए इन्हें सीड्यूस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अपने लिए एक परफेक्ट विक्टिम, एक राइट विक्टिम। बट अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो ना कि हमारे लिए एक राइट विक्टिम होता कौन है और कैसे हम उसे सीड्यूस कर सकते हैं, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना बट इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारे 17 नंबर के विक्टिम होते हैं द लोनली लीडर, एक अकेला नेता। पावरफुल लोग ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों से अलग ही हों, बट हमेशा से ही उनके साथ एक अलग तरीके से बिहेव करा जाता है, जिसके कारण उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा डार्क बना देती है। उनके आसपास हर कोई बहुत ही ज्यादा चापलूसी करता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने की टेंडेंसी रखता है और हमेशा कुछ ना कुछ उनसे चाहता ही है। और यही चीज एक लोनली लीडर को लोगों पर भरोसा ना करने, ट्रस्ट ना करने और डाउटफुल होने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से थोड़े से हार्श बन जाते हैं। आप कभी भी इनके सामने दिखावा करने की गलती ना करें। एक लोनली लीडर हमेशा से ही मैनिपुलेट होने के लिए तरसता है। वो चाहता है कि कोई उनके अलगाव को तोड़ दे और उन पर हावी हो जाए। मतलब वो एक ऐसे इंसान की खोज में रहते हैं, मतलब ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जो कि उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखता हो, ना कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बड़े लेवल पर हैं, उनके सामने उनकी चापलूसी करता रहे या फिर झूठ झूठ उनकी तारीफ करता रहे। देखो, अगर आप उनके साथ बिल्कुल ही क्लियर रहोगे ना, तो आप बिल्कुल ही रियल दिखोगे और आपका जो हॉनेस्टी वाला फिगर होगा ना, वही उनके लिए अट्रैक्शन का काम करेगा। वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और यही ऑनेस्टी, उसी की वजह से वो इंप्रेस हो जाएंगे। फिर आपके लिए उन्हें फंसाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो आपके जाल में आसानी से फंसते चले जाएंगे, उनको सीड्यूस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बट ये भी याद रखो कि लोनली लीडर्स को कुछ हद तक पेन देकर उसके बाद उन्हें इमोशनल बनाकर, ये कुछ हद तक सिडक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन मैनिपुलेट करने का ये सबसे हार्ड तरीका है। इसमें वो आप पर डाउट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बहुत ही क्लेवरली, चालाकी से अपने थॉट्स उनके दिमाग में भरने होंगे। तो हमारे लास्ट टाइप के विक्टिम होते हैं विक्टिम नंबर 18, द फ्लोटिंग जेंडर। देखो, हम सभी के कैरेक्टर में कुछ मैस्कुलिन और कुछ फेमिनाइन क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमेशा से ही जो पार्ट सोशली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है ना, उसे डेवलप करना पसंद करते हैं। मतलब समझो कि एक मैन है, उसके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज भी हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं, बट अगर वो फेमिनाइन क्वालिटीज शो करता है अपनी, तो समाज में उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, उसे एक अलग तरीके से देखा जाएगा। अगर वो मैस्कुलिन क्वालिटीज शो करता है ना, तो उसे एक मैस्कुलिन मैन कहा जाएगा। ऐसे ही वुमेन है, अगर वो मैस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा शो करती है, तो उसे एक वुमेन की कैटेगरी से हटाकर एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो जो मैन होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो फेमिनाइन होती हैं। वो दिखाती हैं, बट एक्चुअल में दोनों ही क्वालिटीज दोनों के अंदर होती है। हर इंसान के अंदर फेमिनिटी भी होती है और मैस्कुलिनिटी भी होती है। मतलब मेंस मैस्कुलिनिटी दिखाना पसंद करते हैं और सिंपल सा ही फीमेल्स फेमिनिटी दिखाना पसंद करती हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग जेंडर टाइप के जो विक्टिम होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को एक अलग अलग जेंडर में डिवाइड करना एक बोझ, एक बर्डन की तरह है। हमेशा से ही वो एक अनसर्टेन, अपनी तरह एक अनसर्टेन जेंडर की तलाश में रहते हैं। मतलब जो थोड़ा लड़का तो है, लेकिन थोड़े लड़कियों वाली हरकत करता है, आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप एक फ्लोटिंग जेंडर नहीं हो, मतलब आप हो तो लड़के, एक लड़की वाली क्वालिटीज आपके अंदर ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे अकेला ही छोड़ दो। इससे आपको हमेशा ही डिस्कम्फर्ट ही फील होगा। अगर आपको कहीं भी एक फ्लोटिंग जेंडर दिखता भी है ना, उससे दूर हो जाओ। तो दोस्तों, अब मैंने आपको 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम के बारे में बहुत ही यार डिटेल में समझा दिया। आपका काम यही नहीं खत्म होता कि वीडियो देख ली, वीडियो खत्म हो गई, सब खत्म हो गया।
नहीं, आपको क्या करना है, 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम में से ये जानने की कोशिश करनी है कि जिस इंसान को आप सीड्यूस करना चाह रहे हो, मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, वो किस टाइप का विक्टिम है, कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर, मतलब उसकी लाइफ में कौन सी कमी है जिसको फुलफिल करके आप सीड्यूस कर सकते हो और आप किस टाइप के सीड्यूसर हो। और अगर आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, 24 रूल्स ऑफ सीडक्शन, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर से देखो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।